नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीव्र अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को मेरा जीवन समर्पित है, यहाँ उपस्थित खेड़ी गांव के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और छोटे छोटे बच्चे, भगवान बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब रचित ये ग्रंथ की अगली कड़ी है नए धर्म का आविष्कार। इसके पहले की अगली कड़ी में हमने जाना कि सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के तले पालथी मारकर बैठ जाते हैं और उनके ऊपर मार सेना हमला करती है। मार सेना उनको कहती है कि तुम जिस आसन पर बैठे हो उस पर मेरा हक है, तुम ये आसन छोड़कर चले जाओ। सिद्धार्थ गौतम उसी वक्त अपना दायां हाथ चीवर में से निकालते हैं और भूमि को स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि ये जमीन, ये धरती साक्षी है कि मैंने 10 पारमिताएं पूरी की है। बाहु सहस्रमभिनिम्मित सायुधन्तं गिरिमेखलम् उदित घोरससेनमारं दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। इस 10 पारमिता मैंने पूरी की है, दान आदि की, तो ये धरती इसकी साक्षी है। तो इसी के साथ सिद्धार्थ गौतम को नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। नया ज्ञान इसीलिए कहा गया कि पुब्बे अननुसु तेसु धम्मेसु चक्षु उत्पादि ज्ञान उत्पादि पय्या उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि। यहाँ उसका शीर्षक टाइटल दिया गया कि नए धर्म का आविष्कार, नया धर्म कहा। सिद्धार्थ गौतम ने क्या कहा? पुब्बे अननुसु तेसु धम्मेसु, माने पूर्व के कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा धर्म का आविष्कार हुआ। हम जो आज तक सुनते आए हैं, सिद्धार्थ गौतम भी सुनता आया था, हम भी सुनते आए थे, वो एक परंपरा थी, वो एक संस्कृति थी, वो धर्म नहीं था, उसमें जीवन जीने की कला नहीं थी। याद रखिएगा, सिद्धार्थ गौतम का पिता शुद्धोदन जिस परंपरा का फॉलोवर था, जिस परंपरा का अनुयायी था, वो धर्म नहीं था, एक परंपरा थी, एक संस्कृति थी, उसमें जीवन जीने की कला नहीं थी। अगर जीवन जीने की कला होती तो यज्ञ के नाम पर हजारों पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी। अगर जीवन जीने की कला होती तो स्त्रियों को जिंदा जलाया नहीं जाता था। अगर जीवन जीने की कला होती तो बच्ची पैदा होते ही उसको दूध पीती नहीं किया जाता था।
जीवन जीने की कला नहीं थी उस समय में, धर्म नहीं था, एक परंपरा थी, एक संस्कृति थी। तो सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान के माध्यम से नए धर्म का आविष्कार किया। इस कड़ी में देखते हैं, जिस समय संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिसमें इनकार नहीं किया जा सकता था। हम शुरुआत से ही देखते आए हैं कि दुख का कहीं पर भी अंत नहीं हो सकता है, लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहता था कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। देखिए, उस समय में तकरीबन 80 से भी ज़्यादा परंपराएं मौजूद थी, 80 से भी ज़्यादा परंपराएं चल रही थी। कोई ये परंपरा का मानता था, कोई ये दर्शन को मानता था, कोई इस तरह का तर्क वितर्क करता था, कोई इस तरह का तर्क वितर्क करता था। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है परमात्मा है, कोई कहता है आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कोई कहता है खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, जियो। तो इस तरह की अनेक प्रकार की मान्यताएं चली आ रही थी। तो इसे किसी के पास भी दुख निरोध का कोई उपाय नहीं था, सांख्य दर्शन के पास भी नहीं था। सांख्य दर्शन का अर्थ होता है जो संख्या के ऊपर आधारित था, इसलिए उसको सांख्य दर्शन कहा गया। सांख्य दर्शन टोटली तर्क वितर्क के ऊपर आधारित था, उसमें कहीं पर भी ध्यान करके अपने अनुभव से प्राप्त करने की कोई विधि नहीं थी। इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। हमको जो व्याधि आती है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु होता है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनके दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये सिद्धार्थ गौतम का मुख्य प्रश्न था। सब प्रश्न का यही प्रश्न था। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप में पूछा वह यही था कि कौन से कारण है, कौन से हेतु है जिनकी वजह से व्यक्ति कष्ट उठाता है, दुख भोगता है। उसका दूसरा प्रश्न था कि दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्न का उसे उत्तर सही सही मिल जाता है, उसी सम्यक संबोधि कहलाता है। उनको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। तथागत सम्यक संबुद्ध का जो मेन बेस है धम्म का, वो क्या है? संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध निवारण है और दुख निरोध का उपाय है। मैं हमेशा उस दिन भी बताया कि भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर क्यों भार कहा है, उसके ऊपर क्यों वजन दिया है। सूर्य चंद्र कैसे फिर रहा है, पृथ्वी गोल है कि बड़ी है, छोटी है कि कैसी है, तुम्हारा धर्म कितना पुराना है, हमारा मानी क्या क्या है, बराबर ना, कुछ भी ज्योतिष शास्त्र ये है, तुम्हारे पास दुख निरोध का क्या मार्ग है। वृद्धावस्था, जन्म जरा व्याधि मृत्यु को दूर करने का क्या उपाय है। कितना भी बड़ा आदमी ले लो, चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक ले लो, कोई आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक ले लो, कोई बड़े से बड़ा पद प्रतिष्ठा वाला कोई पायलट ले लो, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई बड़े से बड़ा चमत्कारिक पुरुष ले लो, कोई भी दुनिया का कोई भी तुम ले लो, आदमी जीव ले लो, क्या वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से मुक्त है? ये प्रश्न था बुद्ध का कि वो मुक्त नहीं है। तो वही मुक्ति का मार्ग उन्होंने खोज निकाला था। इसी को उन्होंने क्या कहा? सम्यक संबुद्धत्व कहा। उन्होंने इस कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, बोधि वृक्ष कहलाता है। क्योंकि जो आज भी अगर बोध गया में आप जाएंगे तो उधर जो बोधि वृक्ष है उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल का पेड़ है उसे। क्यों? क्योंकि उसके तले बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की थी। आगे की कड़ी कहती है, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन
और क्या होता है। जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। हम ये आगे समझ चुके हैं। तो सम्यक संबुद्ध कैसे होता है, तो पहले वो बोधिसत्व थे, जैसे कि बाबा साहब है तो वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व यानी वो भविष्य के बुद्ध होते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के तले उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। तो किस तरह से उन्होंने ज्ञान का जो शिखर था वो सर किया था, बहुत ही गंभीर विषय है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। सिद्धार्थ गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहे। उसने अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पसार करनी पड़ी। पहली अवस्था वितर्क विचार में जिसमें प्रधानता थी, एकांतवास के कारण यह उसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। हमारे मन में कभी भी आप देखिए, कभी भी ऐसा आपको मालूम, हमको ये मालूम नहीं है कि मन क्या बला है। हम कभी मन को समझे ही नहीं है कि मन क्या बला है। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, थोड़ा देखेंगे, पता चलता है कि एक आधी मिनट भी आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। यहाँ बैठे हैं, पता नहीं किधर किधर घूमता है मन, हमारा मन किधर किधर घूमता है। तो वो सिद्धार्थ गौतम ने पहला ही सीढ़ी प्राप्त कर लिया, वितर्क विचार से वो मुक्त हो गए। विवेच्य ही कामे ही विवेच्य अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कम सविचारम पीति सुखम पठमम जानम उपसंपज्य विहरति। प्रथम ध्यान की सीढ़ी है ये। वितर्क विचार जहाँ समन हो जाता है, विवेच्य व कामे ही विवेच्य अकुशले ही धम्मे ही समाप्त हो जाता है। मानी उसके मन में 5 प्रकार का जो निवरण बताया है वो कभी हम समझेंगे। वो 5 प्रकार के निवरण से वो मुक्त हो जाते हैं, प्रथम ध्यान में प्रवेश करते। पीति सुखम पठमम जानम उपसंपज्य विहरति। उनके मन में, उनके शरीर में एक प्रीति सुख होता है, एक आह्लाद होता है। वो प्रीति सुख का आप कभी अनुभव नहीं किया होगा। जब तक आप ध्यान की गहराई नहीं पकड़ेंगे, कभी ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा बंते जी आपने क्या सिखा दिया हमको। कभी बैठेंगे ध्यान करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अंदर से आपको लगेगा कि बस अभी मैं बैठ ही रहना चाहती हूँ, मैं बैठे रहना चाहती हूँ। बंते जी आप थोड़ा शांत बैठे रहिए, हमको ध्यान करने दिए। वो एक प्रकार का आह्लाद अंतर से पैदा होता है। उसको कहा पीति सुखम पठमम जानम उपसंपज्य, उसको कहा प्रीति सुख, वो आंतरिक सुख है। तो वो सीढ़ी पसार की। उसके बाद उन्होंने दूसरी सीढ़ी पसार की, दूसरे ध्यान की सीढ़ी है, दूसरे ध्यान की सीढ़ी है वितक्क विचारानम वुपसमा अज्जतम संपसादनम चेतसो, जहाँ वितर्क विचार समाप्त हो जाते हैं। कभी हमारे वितर्क, आप सोचते हैं, कभी कल्पना किया है कि वितर्क विचार हमारे समाप्त हो जाए? कभी कल्पना भी नहीं करते हमने कभी ऐसी अवस्था जाना ही नहीं है कि जहाँ हमारा मन है वो विचार शून्य हो जाए। तो दूसरी अवस्था उन्होंने प्राप्त की, वितक्क विचारानम वुपसमा, मानी समन हो गया। ये दूसरी अवस्था प्राप्त की। तो क्या बाकी रह गया? तो अंदर से प्रीति सुख बाकी रह गया। अंदर से बहुत आह्लाद है, अंदर से मीठी संवेदना है, मीठा अनुभव अंदर हो रहा है, उनका लाभ उनको ले रहे हैं समाधि में होकर। लेकिन जहाँ वितर्क विचार नहीं है, फिर भी प्रीति सुख है, अंदर से सुख है ना, वो सुख तो नष्ट प्राय है, वो सुख है, वो परमानेंट नहीं है। तो और भी एक सीढ़ी उन्होंने पसार की, पीतियाच विरागा, मानी जहाँ प्रीति सुख है वो समाप्त हो जाता है। देखिए कैसी कैसी सीढ़ी थे, आप तनिक कल्पना करिए। जहाँ प्रीति सुख अंदर आह्लाद है, जिसको हम सुख कहते हैं ना, वो भ्रामक सुख है। तो प्रीति सुख का निरोध हो गया। तीसरी अवस्था में प्रीति सुख भी नहीं थी, फिर भी क्या था? फिर भी बाकी रहा था, वो था सुख और एकाग्रता बाकी रहा था। अभी भी एकाग्रता है।
तो वो भी सीढ़ी वो पसार कर जाते हैं। सुख सच पहाना दुख सच पहाना, पुब्बेव सोमनसानम अमनसानम अथंगमा। आप तनिक सोचिए वो अवस्था कैसा होगा। सुख सच पहाना दुख सच पहाना, सुख और दुख समाप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो पूर्व का था सुख दुख, जो हमारे मन, हम बैठते हो तो क्या याद आता मालूम है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे गाली दी थी, उसने मेरा फलाना ले लिया था, उसने ढिमका ले लिया था, यही चलता रहता। तो वो समाप्त हो जाता है। पुब्बे व सोमनसानम सोमनसानम दोमनसानम अथंगम, अस्त हो जाता है। तो क्या होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था की हम कल्पना नहीं कर सकते। जब उसका चित्त एकाग्र हो गया, पवित्र हो गया, जब वह निर्दोष बन गया, जब उसमें तनिक भी क्लेश नहीं रह गए थे, जब वह सुकोमल हो गया, जब वह दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, वह सर्वथा राग रहित हो गया था, तब उसकी नज़र एकमात्र उद्देश्य पर थी। तब गौतम ने अपना सारा ध्यान समस्या के निवारण पर लगाया और उन्होंने समस्या का निवारण को प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया? उन्होंने खोज निकाला कि क्या बीमारी है, क्या बीमारी का कारण है, क्या बीमारी की दवाई है, और बीमारी की जो दवाई है वो कैसे बनती है, वो सिद्धार्थ गौतम ने खोज निकाला। इसीलिए उन्होंने जब ही पहली बार सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की तो कहा पुब्बे व सोमनस पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु, पूर्व कभी जाना ही नहीं था इस बात को, वो उन्होंने खोज निकाला। तो जब भी उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की तो उनके पहले उद्गार, उनके पहले शब्द क्या थे, याद रखिएगा बराबर। उनका पहला शब्द सम्यक संबोधत्व की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की, उसके बाद का उनका पहले उद्गार, उनके पहले शब्द अनेक जाति संसारम संधा बेसम अनिबिसम गहकार कंदिठोसी पुनगे हम न काहसी सब बाते फासुका भग्गा गहकूटम विसंखितम विसंखार गतम चित्तम तणहानम खय मज्जगाति तणहानम खय मज्जगाति। उन्होंने क्या कहा? अनेक जाति संसारम, मानी अनेक जन्म से हम क्या करते हैं, अनेक जन्म से जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, जन्म लेते हैं, दुख उठाते हैं, जन्म लिया, शरीर मिला, शरीर मिला, वृद्धावस्था आई, व्याधिग्रस्त हुआ, मृत्यु हुआ, हाँ, फिर से जन्म लिया, फिर से इसी दुख में से पसार हुए। अनेक जाति, अनेक जन्म तक दुख सुख उठाता रहा, उठाता रहा। अनेक जाति संसार संधा विषम, मानी संधि करता रहा मैं सुख दुख की, संधा विषम अनिबिसम गहकार कंदिठोसी पुण्य गे हम न। हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर एक घर है, एक मकान है, हमारा शरीर एक मकान है। वो मकान का निर्माण कहाँ हुआ है? माता के उदर में होता है, माता की कुक्षी में बच्चे का निर्माण होता है एक घर के रूप में। तो बुद्ध ने ये देख लिया कि ये जो गहकारकन दिट्ठोसी, एक घर बनाने वाले, मैंने तुमको देख लिया। माता के उदर में शरीर का निर्माण कैसे होता है, किसको मालूम है? किसी को मालूम नहीं पड़ता, विज्ञान को भी मालूम नहीं है। गहकारकन दिट्ठोसी पुनगे हम न काणसी, अब तू मेरा घर दोबारा बना नहीं सकता है। अयमंती माँ जाति नथी दानी पुनभो, मेरा ये अंतिम जन्म है, अभी मेरा दोबारा जन्म नहीं हो सकता है। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की और हमारे सब के लिए एक रोशनी बन गए, एक उजाला बन गए। आज सब हमारे सबके सामने स्वयं बुद्ध तो हयात नहीं है, लेकिन उनकी धातु के रूप में
चैत्य के रूप में आज भी बुद्ध हयात है। तो हम उन्हीं के मार्ग पर चले, हम सब का, हमारे धम्म का हम कल्याण साधे। तो आज के दिन बस इतना ही। आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। बोलिए साधु साधु।